साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी। साथियों, पिछले कुछ दिनों से कुछ कमेंट मुझे फेसबुक से और यूट्यूब से प्राप्त हुए, जिसमें एक आपत्ति निकल के आई कि भाई हमेशा ही आप जय श्री राम बोलते हो, आप जय हनुमान जी की बोलते हो, जय बालाजी की बोलते हो, तो हमारा क्या होगा। मैंने कहा भाई समझा नहीं। वो कहता कि भाई जय श्री कृष्ण भी कहें। कह दिया, क्या दिक्कत है। वो कहते हैं जय श्री खाटू श्याम जी की कहे। कह दिया भाई, क्या दिक्कत है। वो कहते हैं कि खालसा पंथ की जय बोले। वो कहते हैं कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बोले। बोल दिया भाई, क्या फतेह। भाई मेरा मानना है कि ये सब एक है, और हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि हम सब एक हैं, क्योंकि सबका ओरिजिन जो है वो सनातन धर्म से तो है। इसके रूट्स जो है अलग अलग है, क्योंकि समय समय पर अलग अलग अवतारों में जो है प्रभु को आना पड़ा, और जो अधर्म था उसको मिटाना पड़ा। क्लियर है। इवन गुरु ग्रंथ साहिब में भी बात दर्ज है कि एक को है भाई, एक को है साहिब मेरा, एक को है। तो जब वो ही एक होने की बात कहते हैं और वो कहते हैं कि भाई एक है, जो भी आपका साहिब हो वो एक है। अब आज मान लीजिए आप अपने पिताजी को पिताजी कहें या डैड कहें या पापा कहें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा नाम से आप उनको बुलाते हैं, पर जरा सोचिए क्या नाम बदलने से वो आदमी क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वो आदमी एक ही है। कोई इसको चाचा भी बोल रहा है, कोई मामा जी कह रहा है, कोई फूफा जी कह रहा है, कोई पिताजी कह रहा है, जो मैंने बताया आपको। तो ऐसे भगवान है। तो साथियों, जब भगवान ही कहते हैं कि एक रहो, तो हम क्यों डिवाइड एंड रूल थ्योरी पे काम कर रहे हैं? अंग्रेज हमारे भारत में आए, हमारी धर्म और संस्कृति को बर्बाद करके चले गए। और सोने की चिड़िया से मतलब ये नहीं कि हमारे देश में जो है हम सोने की बात कर रहे हैं। जो हमारे धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वही हमारा सोना है। उसको जो है लूट के ले गए। आज आप चाहे अमेरिका में देखो, चाहे यूके में देखो, वो इंडियन संस्कृति को और कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, और हम जैसे मूर्ख नंगे नाच नाच रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं। साथियों, इसका प्रभाव हमारी शादियों पर भी पड़ रहा है। इस बात को आप नोट करके चलना। और मेरी बात नहीं माननी आपको तो जाके देख लेना फैमिली कोर्ट में कितने केस दिखेंगे आपको मुसलमानों के, कितने केस दिखेंगे आपको ईसाइयों के, और कितने ही केस दिखेंगे अपने भाइयों के या सनातनियों के। लिस्ट भरी भी मिल जाएगी आपको। तो वहीं से अंदाजा लगा लो कि किस तरह से हम बर्बाद हो रहे हैं और होने जा रहे हैं। साथियों, कुछ लोगों ने राजनीतिक स्वार्थ के चलते हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए केवल कानून बना दिए, और उसमें ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो हमारे धर्म में कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं थे। और हम भी ऐसे मूर्ख हैं कि उनको फॉलो करके ये सोचते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर दिया, जबकि इन रियलिटी उनका एक ही मकसद था कि धर्म को बर्बाद करो, सनातनियों को बर्बाद करो। साथियों, जब मैं हिंदू मैरिज एक्ट को देखता हूँ, खासकर धारा 13 को, तो बहुत दुख होता है। उसमें दो शब्दों का उपयोग है, एक तो है डाइवोर्स और दूसरा है तलाक। हालांकि हिंदी के पर्सपेक्टिव में विवाह विच्छेद भी यूज़ किया गया है, पर ये तीनों पर्सपेक्टिव्स के अंदर अगर हम धर्म को देखें तो हमारे सनातन धर्म में ये तीनों शब्द ही यूज़ नहीं है। क्लियर है आपको? क्योंकि डाइवोर्स शब्द कहाँ से आया? ये आया इंग्लिश से। तलाक शब्द कहाँ से आया? ये आया उर्दू से। तो जब ये शब्द हमारे धर्म में रिकॉग्नाइज ही नहीं है, तो हम क्यों इन शब्दों को फॉलो करके एक पवित्र रिश्ते को, जिसके संबंध में ये कहा गया है कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, ये 7 जन्म का रिश्ता है, हम क्यों इसको बर्बाद करने पे जो है तुले हुए? सोचने का प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है, और विचारणीय प्रश्न भी है। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट को देखोगे, खासकर सेक्शन 13 को, तो वेरियस ग्राउंड्स जो है आपको दिखाई देंगे। तो ये ग्राउंड्स क्यों बनाए गए? क्योंकि इनको मालूम है कि ऐसे ग्राउंड्स क्रिएट होंगे तो डेफिनेटली ये लोग तलाक के लिए अप्लाई करेंगे, और डेफिनेटली जब ये तलाक लेंगे तो सनातन धर्म का जो बेसिस है कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है, वो ही टूट के रह जाएगा। साथियों, आज आप भगवान राम के भक्त हैं, बजरंगबली के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, खाटू श्याम जी के भक्त हैं, वाहेगुरु के भक्त हैं, जिन्होंने कभी इस बात पे जोर ही नहीं दिया। वो खुद इस बात के खिलाफ है कि एक बार जो रिश्ता हमने जोड़ दिया, उसको क्यों तोड़ने पे तुले हुए हो। तो आज जब उनकी हम पूजा कर रहे हैं, उनको मानते हैं, तो जो उनका उपदेश है हम क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं? हम क्यों इस दिखावटी कानून की लाइट में अपने परिवार को तोड़ने पे लगे हुए हैं? साथियों, हमारा कल्चर ही जो है हमने खुद ने खराब कर दिया। सुबह उठते हैं,
गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग सिस, गुड मॉर्निंग ब्रो, ये क्या है? सत्यानाश कर दिया। हम अगर ये बोलें कि जय श्री राम पिताजी, हम बोलें जय बालाजी की पिताजी, हम बोलें वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पिताजी, हम कहें जय श्री कृष्ण पिताजी, हम कहें जय खाटू श्याम जी की पिताजी, कितनी एनर्जी बॉडी में आएगी, करके देखना। और यही आप बोलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, क्या है गुड मॉर्निंग? आज से बंद कर दो, अपने बच्चों को पाबंद करो कि सुबह उठते ही इस एक्सप्रेशन का उच्चारण करेंगे। कोई गलती हो जाएगी तो इस एक्सप्रेशन का उच्चारण कहेंगे और प्रभु से मांगेंगे माफ़ी। और अल्टीमेटली उनकी हैबिट डालो कि वो अपने बुजुर्गों के पैर छुएं, जो हम खोते जा रहे हैं सिर्फ एक मॉडर्न समाज की संकल्पना करने के चक्कर में। साथियों, आज मैं देखता हूँ कि शादी के समय जब हम बायोडाटा भेजते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि खुद का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कितने भाई बहन हैं, क्या करते हो, कितना कमाते हो, और एंड में आपकी हॉबीज़ क्या है, लिखते हो ना। तो हॉबीज़ में हम क्यों नहीं लिख सकते हैं कि मैं राम का भक्त हूँ, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, मैं खाटू श्याम जी का भक्त हूँ, मैं खालसा पंथ का भक्त हूँ, क्यों नहीं लिख सकते हो? और अपनी बात की पुष्टि के लिए ये बात ठहरा लिया करो कि मैं 7 पाठ नित्य करूँगा, चाहे वो कोई से भी ठीक लगे आपको। और लड़की वालों को भेजो, व्हाट्सएप पे आजकल ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्ड करो भेजो। लाइव रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है तो उसको यूज़ करो ना। और सेम डिमांड जो है आप लड़की वालों से भी करो कि आपकी लड़की है, इस घर में आनी है और इस कुल को आगे बढ़ाएगी, तो हम नहीं चाहते कि इसके कोख से जो है अधर्मी पुत्र पैदा हो या पुत्री पैदा हो। इसकी कोख से वो पैदा हो जो इस देश का नाम रोशन करे। वो तभी संभव है कि जब ये प्रभु का नाम लेगी। और साथियों, अगर वो प्रभु का नाम नहीं लेती या दूर हो रही है तो साफ साफ समझ लेना कि जो बात हनुमान चालीसा में लिखी हुई है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो इसका मतलब क्या है? समझ गए ना कि अगर उसका रुचि नहीं है पाठ पूजा में तो वो तुम्हारे नज़दीक भी नहीं फटक सकती, क्योंकि तुम्हारे धर्म ग्रंथ रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ खड़े हुए। और जब भी अपने मित्र से मिलो या किसी ऐसे व्यक्ति की संगत करो कि जो भगवान में विश्वास नहीं करता, 4 फुट दूर कर दो उसको। और वही बात दिमाग में सेटल करनी है, ये पूजा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्लियर है बात ये? तो अपने धर्म को पहचानो भाई, जब इतनी शक्तियां हमें दे रखी हैं तो फिर डरने का क्या है। साथियों, एक बात जो है आपको स्पष्ट कर दूं कि मैरिजेस को लेकर खासकर ये प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, ये सब बंद कर दो, कोई मतलब नहीं है। साथियों, आप जितना हो सके कोशिश करो सेविंग्स करने की। और सेविंग करने का मतलब ये नहीं है कि लोग कहें अरे तुम तो भिखारी हो, अरे तुम तो कंजूस हो, तुम तो खर्चा कर सकते नहीं हो। उनकी बात मत सुनो, क्योंकि आपकी सेविंग्स आपके काम आने वाली है भविष्य के अंदर भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये दिखावा करना, पैलेसों में शादियाँ करना, ये ठीक बात नहीं है। आज हमारे हिंदू भाइयों को देखो कहाँ शादियाँ कर रहे हैं, पैलेस के अंदर। हमारे मुस्लिम भाइयों को देखो, हमारे क्रिश्चियन भाइयों को देखो कहाँ शादी कर रहे हैं, उनके धार्मिक संस्थान के अंदर। हम लोग शादियाँ क्यों करते हैं पैलेस में? जस्ट टू शो आर स्टेटस कि इतना पढ़ लिख गए, इतना पैसा कमा लिया है, तो दिखाना तो पड़ेगा ना भाई। तो लोग जलेंगे तो जलाना तो पड़ेगा ना भाई, इससे काम नहीं चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई लोग तो या कई परिवार तो शादियों में मांस और मदिरा तक जो है परोसते हैं, केवल अपना स्टेटस शो करने के लिए और अपने रिश्तेदारों को संतुष्ट करने के लिए। इससे काम नहीं चलेगा। आप जरा सोचो कि यही शादी अगर आप गुरुद्वारे में कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, तो कितना बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है। पर मानसिकता दिमाग में कोई घुस गई है कि नहीं भाई पैलेस में करेंगे। अगर पैलेस में नहीं करेंगे तो ये मांस मदिरा और ये डांस, ये लटके झटके कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है मंदिर और गुरुद्वारों के अंदर। तो आप लोगों ने क्या किया कि अपने धार्मिक ग्रंथों को, हवन कुंड को, इवन ग्रंथ साहिब को वहाँ से उठाकर पैलेस में लिया है केवल अपनी सुविधा के लिए। वो वहाँ पर डिस्कम्फर्ट है। जैसे आप डिस्कम्फर्ट हो रहे हो मंदिरों के अंदर, ऐसे वो डिस्कम्फर्ट हो रहे हैं वहाँ पर जाकर। तो बेटर ये कि अपने धर्म को पहचानो, शादियाँ करो मंदिरों में। इसके 3 फायदे जो हैं आपको होने वाले हैं। सबसे पहले बात, जो चीज़ प्रभु की उपस्थिति में हो रही है वो काफ़ी ही सिंसियरिटी से हो रही है। क्योंकि शादी से पहले जब हमें कोर्टशिप पीरियड में है, क्योंकि 5 मिनट में लड़का लड़की बातचीत कर लेंगे या आधा घंटा बातचीत कर लेंगे तो वहाँ पर परिवार समझ में नहीं आएगा। पर जब लड़की वाले भी रुचि दिखाएंगे पाठ करने में, आपकी भी रुचि है पाठ पूजा करने में,
तो करीबन 3 महीने में है एक एनर्जी का संचार होगा। तो ये जब संचार एक बार हो गया तो फिर ये टूटने वाला नहीं है। अगर आप भूल जाओगे तो लड़की पाबंद करेगी, और लड़की भूल जाएगी तो आप पाबंद करोगे। तो कितना अच्छा जो है मेल होने वाला है। तो प्रभु की उपस्थिति में जो काम होगा उसमें कोई क्वेश्चन मार्क उत्पन्न हो ही नहीं सकता। जब बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटलों के अंदर तो भागते हैं ना मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कि हे प्रभु बचा ले हमारी माँ को, हमारे पिताजी को, हमारी बहन को, भाई को या बीवी को, जो भी है। तो जब उससे बचाने के लिए पाठ पूजा कर सकते हैं तो शादी को बचाने के लिए हम पाठ पूजा क्यों नहीं कर सकते? और शादी बिगड़ती क्यों है? क्योंकि हमारे हैबिट्स ही खराब है। आज हमारा खान पान खराब है, इसलिए जाना पड़ता है हॉस्पिटलों में। अगर खान पान सही होगा और नियमित होगा और सनातन धर्म की मूल भावना के साथ होगा तो कभी भी हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। वैसे ही शादी है कि संस्कारों सहित है, संस्कार फॉलोअप करते हुए है, तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये शोर शराबा होता है या फालतू की चीज़ें होती हैं, परमिशन लेने पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। कि प्रभु की उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति में भजन भी हो रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं। और मेन बात है कि जिस रिश्तेदार को या किसी दोस्त को शराब का सेवन करना है, मांस का सेवन करना है, वो उस बात के लिए कहेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, मंदिर आना है, उसको मालूम है या गुरुद्वारे आना है तो मुझे शराब और मांस तो खाना ही नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो इन चीज़ों के लिए कभी आएगा भी नहीं, और जब भी आएगा तो आपको आशीर्वाद दे के जाएगा। और शादी का बेसिस यही तो है कि बड़े बुजुर्ग उपस्थित हों, वो उस उत्सव को एंजॉय करें और आशीर्वाद दें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसका फ़र्क मिट जाएगा, सबके लिए ये चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। तो जब हमारा धर्म ही इक्वलिटी की बात कहता है तो हम क्यों अपने धर्म को इन चक्करों में आके जो है बर्बाद करने में तुले हुए हैं? तो मेरी बात आपको जो है गंभीरता से लेनी होगी और उसको फॉलोअप जो है करना होगा। और अगर आप इस ट्रैक को फॉलो करते हुए चलोगे तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी। कि आज बच्चों में संस्कार दे दिए, बायोडाटा में हम फालतू की बातें लिखें, इससे बेटर की जो बातें काम की मैंने बताई वो लिखें। और कई बार लड़की वाले लिखते भी हैं, या लड़की पक्ष लिखती भी है कि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, मुझे मूवीज़ देखने का शौक़ है। तो पूछ लिया करो भाई किस तरह की मूवीज़, किस तरह की बुक्स। अगर वो धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ती हैं, उसका उसे ज्ञान नहीं है, अगर आप बातचीत करोगे और आपके अंदर एनर्जी है और उसमें एनर्जी नहीं है, वहीं पर मालूम पड़ जाएगा भाई मामला गड़बड़ है, मामला जो है फीका है। तो कुल मिला के आपका धर्म साथ खड़ा हुआ है आपको बचाने में, तो उसे मत भूलो, उसको फॉलो करो। और जो आपका परिवार टूटने जा रहा है या टूट सकता है, उसे टूटने से जो है बचा लो। और जब हम धर्म के प्रति आगे बढ़ेंगे तो अंदर का क्रोध, विकार, ग्रीड सब धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएंगी। और अंतोगत्वा हम एक श्रेष्ठ पुरुष बनेंगे, श्रेष्ठ स्त्री बनेंगे, और हमारी संतानें जो है इस देश का जो है नाम ऊंचा करेंगी। तो साथियों, इस बात को विशेषतः ध्यान रखें, संस्कारों की ओर आगे बढ़ें और देश का नाम जो है ऊंचा करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है विराम लूंगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।